मैं जल्दी से विवेक जी का विरोध कर रहा हूं। विवेक जी को और प्रोफेसर विनीत सिंह को रखिएगा साथ में। विवेक जी पहले तो जवाब चाहिए था विपक्ष को। ये अचानक से जवाब के बाद इस्तीफा, ये रणनीतिक बदलाव कैसे आ गया? नहीं, रणनीतिक बदलाव नहीं है। 20 दिन हो गए। राहुल गांधी जी ने आप ही के चैनल पे भी, अगर आप बाइट को अपनी फॉलो करें तो क्या बोला, 20 डेज द होम मिनिस्टर वाज मिसिंग। ऑनरेबल होम मिनिस्टर की अगर तबीयत खराब है या कोई और बात है तो उसको ट्रांसपेरेंटली आकर के दैट कैन बी स्टेटेड टू अस, हम समझेंगे उस बात को। लेकिन आप 20 दिन तक गायब रहे। आप वेट कर रहे थे कि झारखंड में कुछ एक्शन वैक्शन हो तो हम भी आएंगे, मुंह छुपाते हुए कोई एक बयान देंगे। ये तो तरीका नहीं है ना। आप पैलेट गन्स चली हैं, सबूत पेश किया गया है, लड़कियों के साथ मिसबिहेवियर हुआ है। राहुल गांधी 4-5 बच्चों को लेकर के खड़े हो गए थे, सारी लड़कियों ने अपना वक्तव्य दिया, सब आपके सामने है, सोशल मीडिया पे रील्स हैं। एक डीसीपी ने थप्पड़ मारा एक लड़की को, किसी ने कुछ किया। एवरीथिंग इज एन ओपन, इट्स एन ओपन बुक केस। लेकिन आप ये मुझे बताइए ना, ये ओपन एंड शट केस जो है, इसमें कम से कम एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी कि आप नॉर्मल बिल्स पे जिस तरीके से पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हैं, व्हाई कुड द होम मिनिस्टर नॉट कम? एक इनफॉर्मल स्टेटमेंट ही दे देते। प्राइम मिनिस्टर रील बना रहे हैं, आप भी बना देते, उस रील में ही बोल देते कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली को कब सस्पेंड कर रहे हैं? विवेक जी, हम नहीं मांग रहे आपका इस्तीफा। कमिश्नर पुलिस ऑफ दिल्ली तो विवेक जी आपने कहा कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए, और जब सरकार तैयार है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी कहना चाहिए कि हाँ, हम भी तैयार हैं डंके की चोट पर, हम भी तैयार हैं डंके की चोट पर आपसे सवाल पूछेंगे। सॉरी, उनके अच्छा, अब आपको जवाब नहीं चाहिए, अब आपको जवाब नहीं चाहिए, आपको इस्तीफा चाहिए। आप स्टेटमेंट दीजिए पहले, आप पहले स्टेटमेंट दीजिए। आपने वहां पे अभी तक तो विपक्ष की डिमांड थी कि सदन में आए और आकर के जवाब दे। अब आप कह रहे इस्तीफा दीजिए। हमारी ये डिमांड तो फिर तो दिन से सदन में आने की बात क्यों कर रहे थे? हर चीज का टाइमिंग होता है। आपके हिसाब से ड्राइंग रूम नहीं है वो आपका। विवेक जी, 20 दिन के बाद आप सो के उठे और विवेक जी कहीं भी छात्र पर लाठी पड़े ना तो बहुत दुखदाई होता है। झारखंड में भी छात्रों पर लाठी पड़ी है, झारखंड में भी छात्रों पर लाठी पड़ी है। वहां फूल नहीं बरसे, वहां फूल नहीं बरसे विवेक जी, फूल नहीं बरसे। और वहां पर जेएमएम की सांसद कहती है कि हाँ, हमें भी अफसोस है, हमें भी दुख है। राहुल गांधी ने भी कहा कि गलत नहीं होना चाहिए। पहले ये तय कर लीजिए कि साहब, झारखंड के छात्रों पर लाठी नहीं फूल बरसे थे, जंतर मंतर पर लाठी बरसे थे। हाँ ठीक है, हम बहुत बुरे, गलत दोनों है। नहीं, हम गलत नहीं। वहां पर वो कह रही है कि ये विधानसभा के अंदर चले जाते, वहां पर विधायकों की आवाज है, यहां पर कह रहे हैं कि संसद के भीतर घुस जाते। मेरी बात सुनिए, मैं डिबेट में जाऊंगा ही नहीं इसमें। हम कह रहे हैं हम झारखंड में हमने बड़ा बुरा काम किया, हम बड़े बुरे लोग हैं, हम बिल्कुल गलत लोग हैं। आप बोले हैं मिस्टर अमित शाह, आप आइए और स्टेटमेंट दीजिए। पहले आप दीजिए स्टेटमेंट। यू डोंट कंपेयर एंड व्हाट कंट्री। आप झारखंड वर्सेस जंतर मंतर के ये कंपैरिजंस के अंदर हम नहीं लटकने वाले। There are different situations and we want an answer and a statement. नहीं, मैं एक सेकंड जल्दी से मैं अभिज्ञान सर, मतलब जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज और झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, इन दोनों में अंतर क्या है? वहां छात्र नहीं थे, यहां छात्र थे। नहीं, देखिए, कहीं पर भी छात्रों पर लाठीचार्ज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी मैं एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट से कुछ दिन पहले बात कर रहा था और जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पैलेट गन्स इस्तेमाल करने का चार्ज है, जो कि अलग अलग तरीकों से बताया जा रहा है कि हाँ, पैलेट गन्स इस्तेमाल हुई हैं, तो इसकी कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में। अब जो अभी मैंने आपके प्रोग्राम में जो अभी सुना, अलग कांग्रेस और बीजेपी दोनों के स्पोक्स पर्सन को, थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ, मैं खुद ही उनसे ही समझना चाह रहा हूँ कि विपक्ष अपनी आवाज़ रखे, सबसे इम्पोर्टेंट, और सरकार उसका जवाब दे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि क्या आज विपक्ष स्टेटमेंट चाहता है गृह मंत्री का, या बहस चाहता है इस बात पर कि जंतर मंतर में आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, और अंततः उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं अगर अपनी बात यहां पर रखूं एक भारतीय नागरिक के तौर पर, तो मैं भी जरूर जानना चाहता हूं कि जो भी जंतर मंतर पर हुआ उसके लिए अंततः जिम्मेदार कौन है, किसके अकाउंटेबिलिटी में फिक्स करूं। क्योंकि जेनजी भी आपका प्रोग्राम देख रही होगी, बाकी लोग भी हमारे पॉलिटिकल क्लास को सुन रहे होंगे, और सभी के मन में ये मूल प्रश्न होगा कि क्या ये घटनाएं ऐसी कभी ना दोहराई जाए। इसके लिए अगर ये घटना हुई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। वो मुझे लग रहा है कि मौजूदा जो संसद का माहौल है अभी तक, उससे नहीं हो पा रही है।